CTMS क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग एंड सनस्क्रीन। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग ये वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिस मानी जाती है फॉर योर स्किन केयर रूटीन। अब स्किन केयर का मतलब ये नहीं होता कि आपका स्किन कॉम्प्लेक्शन अगर डार्क है तो वो व्हाइट हो जाएगा, या फिर अगर आपको कोई स्किन से रिलेटेड इश्यूज हैं तो वो रिसॉल्व हो जाएंगे। स्किन केयर का सिंपल सा फंडा है, आपकी स्किन जैसी भी है, जिस भी कंडीशन में है, आप उसको कैसे हेल्दी एंड हाइड्रेट रख सकते हैं। एंड मेरा मानना यह है, चाहे आप किसी भी एज ग्रुप में हो या फिर आप मेल हो, स्किन केयर रूटीन उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आप एफर्ट अपने अदर बॉडी ऑर्गन्स को हेल्दी रखने के लिए करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि स्किन केयर सिर्फ लड़कियों के लिए होता है, बल्कि मैं तो बोलूंगा अगर आप स्कूल या कॉलेज स्टूडेंट है तो ये आपके लिए मस्ट है, बिकॉज आपकी स्किन सन में एक्सपोज होती है, जिसकी वजह से आपको स्वेटिंग होती है एंड आपको आगे चल के ड्राई, इरिटेटेड स्किन, पिंपल्स, एक्ने ब्रेकआउट्स, हीट रैशेस, ये सब प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है। तो इन सब प्रॉब्लम से बचने के लिए प्रिकॉशनरी तौर पर स्किन केयर रूटीन को फॉलो करना, अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस करना बहुत जरूरी है। इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही अफोर्डेबल स्किन केयर रूटीन शेयर करूंगा, जो कि काफी नेचुरल भी है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स यूज नहीं करता हूँ, मैं करता हूँ, बट मैं कोशिश करता हूँ कि जितना मिनिमम हो सके मैं उनको यूज करूँ, अपनी स्किन पे हार्श केमिकल को ज्यादा यूज ना करूँ। एंड इस वीडियो में मैं आपके साथ जो भी प्रोडक्ट शेयर करूंगा वो सारे प्रोडक्ट्स मैं खुद यूज करता हूँ। मैं कोई भी ऐसे प्रोडक्ट आपको रिकमेंड नहीं करूंगा जो मैं खुद यूज ना करता हूँ। एंड इस वीडियो में जो भी प्रोडक्ट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा उनमें से कोई भी प्रोडक्ट स्पॉन्सर नहीं है। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि हमारा स्किन टाइप क्या है, राइट? तो उसके लिए हम एक छोटा सा 7 क्वेश्चंस का क्विज खेलेंगे। तो इस पूरी इन्फॉर्मेशन को मैंने क्विज फॉर्मेट में क्यों डिजाइन किया है, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि मैं जो भी कंटेंट क्रिएट करूँ उसको आप इमीडिएटली अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर पाए। ऐसा नहीं कि इंटरनेट पे और बाकी जैसे वीडियोस आप देखते हैं, आप बस इन्फॉर्मेशन वहां से ले लें और उसको अपने ब्रेन में फीड कर लें और उस इन्फॉर्मेशन का आपको यूटिलाइज ना कर पाए। तो उसके लिए इस इन्फॉर्मेशन को मैंने क्विज फॉर्मेट में डिजाइन किया है ताकि आपका कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट इसमें हो एंड बिकॉज ऑफ दैट आपको ये इन्फॉर्मेशन हमेशा के लिए याद हो जाए। तो मैं चाहता हूं कि आप एक पेपर और एक पेन का अरेंजमेंट कर लें ताकि इस क्विज में जो भी हम क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे उनके आंसर्स को आप नोट डाउन कर लें एंड एंड मेन आंसर्स को हम लोग टैली करके ये पता कर पाएंगे कि हमारा स्किन टाइप क्या है। सो इस क्विज के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले पता करेंगे कि आपका स्किन टाइप क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है, अगर आप अपनी स्किन को टच करते हैं तो आपको कैसा फील होता है? तो इन तीनों ऑप्शंस में से आप कोई भी एक ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं, रफ एंड ड्राई, सॉफ्ट एंड स्मूथ या ऑयली एंड स्लाइटली मॉइस्ट। और मेक श्योर कि आपने कोई भी मॉइस्चराइजर या कोई भी क्रीम ना लगाया हो। ये नेचुरल टच आपको जब आप नहाकर आते हैं उसके थोड़ी देर बाद उसमें आपको कैसा फील होता है। तो इन तीनों ऑप्शंस में से आपको जो भी ऑप्शन समझ में आ रहा है उसको आप पेपर पे लिख लीजिए। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज कि इसमें हम पता करेंगे कि आपकी स्किन का मॉइस्चराइजर लेवल कैसा है। तो जब आप अपना फेस वॉश यूज करते हैं तो विदाउट यूजिंग एनी मॉइस्चराइजर आपको अपनी स्किन कैसे फील होती है? टाइट एंड ड्राई, बैलेंस एंड कंफर्टेबल, स्लाइटली ग्रीसी और ऑयली। आपके अकॉर्डिंग आपको जो भी आंसर लगता है उसको आप पेपर पे लिख लीजिए। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज, इसमें हम पता करेंगे कि आपको स्किन इश्यूज कितने ऑफेंटली होते हैं। तो अगर आपको एक्ने, रैशेस या इन्फ्लेमेशन जैसी प्रॉब्लम्स ऑफेंटली होती हैं तो इनमें तीनों में से आप कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए, अपने पेपर पे उस आंसर को नोट डाउन कर लीजिए। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज, जब वेदर चेंज होता है तो आपकी स्किन कंपैरेटिवली टू दैट वेदर कैसे रिएक्ट करती है? क्या आपकी स्किन ज्यादा ड्राई हो जाती है जैसे जैसे वेदर चेंज होता है, और कोल्ड और विंडी में थोड़ा सा ओवर सेंसिटिव हो जाती है, ओवर ड्राइनेस आपको फील होती है, एसी में ज्यादा ड्राई फील होता है, या फिर आपकी स्किन मोस्टली सेम फील करती है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, आपको सेम फील होता है हर वेदर में, या फिर आपको एक्ने या ब्रेकआउट होने लगता है, आपको ग्रीसी ग्रीसी फीलिंग होने लगती है। तो इन तीनों में से आपको जो भी आंसर अपने अकॉर्डिंग लग रहा है तो उसको पेपर पे नोट डाउन कर लीजिए। प्लीज मेक श्योर कि आप आंसर्स को नोट डाउन कर रहे हो, बिकॉज एंड में हम इन आंसर्स को टैली करेंगे एंड उसी से हमको पता चलेगा कि आपका स्किन टाइप क्या है। नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन इज कि आपकी स्किन पे जो पोर्स है उनका साइज क्या है? मिरर में देखकर बता सकते हैं आप, आपको क्योंकि प्रॉपर्ली अच्छे से देख के बताना है कि आपका जो पोर्स है स्किन पे उनका साइज क्या है। मेक श्योर आप वीडियो को पॉज करके एक बार जाके मिरर में अच्छे से देख के इस आंसर को लिखिए। इन तीनों में से आपके अकॉर्डिंग आपका जो भी आपको फील हो रहा है उसको पेपर पे लिख लीजिए। नाउ द सिक्स्थ क्वेश्चन इज कि क्लेंजिंग के बाद आपकी स्किन कितनी जल्दी ऑयली दिखने लगती है? कुछ घंटों में या उससे ज्यादा, कुछ घंटों के अंदर, या 1 घंटे के अंदर, या उससे कम। इन तीनों में से आपको जो भी लगता है अपने अकॉर्डिंग उसको लिख लीजिए। नाउ द लास्ट एंड द सेवेंथ क्वेश्चन, क्या आपको आपकी स्किन पे प्री मैच्योर एजिंग के लक्षण, रिंकल्स या फाइन लाइंस दिखते हैं? तो इन तीनों में से आपको जो भी ऑप्शन लग रहा है उसको आप लिख सकते हैं। सो ये हुआ क्विज का एंड। अब आंसर्स को टैली करते हैं। सो जिनका भी आंसर मोस्टली ए है उनका स्किन टाइप बेसिकली वात टाइप है। सो वात इज बेसिकली आपकी स्किन ड्राई है,
रफ है, स्मॉल पोर्स एंड डेलिकेट एंड कूल टू टच है। अगर आप अपनी स्किन का ध्यान नहीं रखेंगे तो फास्टली एजिंग करेगी एंड वेदर चेंज होने में आपको रफनेस एंड ड्राइनेस से सफर करना पड़ेगा। नाउ जिनका भी आंसर मोस्टली बी है तो आपका स्किन टाइप पिथ है, तो आपकी स्किन फेयर है, सेंसिटिव होती है, सॉफ्ट, वार्म एंड ऑफ मीडियम थिकनेस की होगी। अगर आपकी स्किन का ध्यान नहीं रखेंगे आप तो आपको रैशेस, एक्ने, सन स्पॉट्स ये सब हो सकता है। नाउ अगर आपका आंसर मोस्टली सी है तो आपका स्किन टाइप कफ है, तो आपकी स्किन ऑयली, पेल, सॉफ्ट एंड लार्ज पोर्स, एक्सेसिव ऑयल एंड स्लो एजिंग होगी। अगर आप अपनी स्किन का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपको ब्लैक हेड्स, पिंपल ये सब इश्यूज हो सकते हैं। एंड अगर आपके आंसर दो कैटेगरीज में मिक्स हो रहे हैं, इनका मिक्सचर भी हो सकता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप वात, पित्त, पित्त कफ या कफ वात भी हो सकते हैं एंड आपके कैरेक्टरिस्टिक्स इन दोनों कैटेगरी का मिक्सचर्स होंगे। अब ये वात, पित्त एंड कफ को लेकर ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बेसिकली आयुर्वेद में इन 3 कैटेगरीज के अकॉर्डिंग आपके स्किन टाइप को डिफाइन कर दिया है। बस सिंपली हमको इतना समझना है, इसके बियॉन्ड हमको जाने की जरूरत नहीं है। बिकॉज इस वीडियो को हम जितना सिंपल रख सकते हैं उतना सिंपल रखने की कोशिश करेंगे। हम इसको ज्यादा आयुर्वेद की डायरेक्शंस में नहीं लेके जाएंगे। सिर्फ हमको इन तीनों नाम को याद रखना है, उससे ज्यादा हमको अभी कुछ जानने की जरूरत नहीं है। तो बेसिकली जिनका भी आंसर ए है वो बेसिकली उनका वात स्किन टाइप है, जिनका आंसर मोस्टली बी है उनका पित्त स्किन टाइप है, एंड जिनका आंसर सी है उनका कफ स्किन टाइप है। सो नाउ इन CTMS प्रोसेस, C stands for cleansing, T stands for toning, M stands for moisturizing and S stands for sunscreen। अब क्लिनजिंग, मॉइस्चराइजिंग एंड सनस्क्रीन की तो ऑलमोस्ट सबको जरूरत पड़ सकती है, बट जरूरी नहीं है कि टोनिंग की आपको जरूरत हो। बेसिकली लोग टोनिंग का यूज इसलिए करते हैं बिकॉज उनको लगता है कि टोनिंग करने से आपके जो ओपन पोर्स हैं वो क्लोज हो सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। बहुत सारी रिसर्चेस, आर्टिकल्स एंड डर्मेटोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग ये मिथ थोड़ा सा मार्केट में गलत तरीके से स्प्रेड किया गया है। टोनिंग का यूज इसलिए होता है बिकॉज वो आपके स्किन के पीएच लेवल को बैलेंस करती है। उसको यूज करने के बाद से ऐसा हो सकता है कि आपको थोड़ा सा लाइटनिंग एंड टाइटनिंग इफेक्ट आपकी स्किन पे फील हो, बट जरूरी नहीं है कि वो आपके पोर्स को क्लोज डाउन करते हैं। सैलिसिक एसिड, रेटिनॉल, माइक्रो नीडिंग, लेजर ट्रीटमेंट लार्जर पोर्स के केस में हेल्पफुल हो सकते हैं, बट इन दैट केस आई वुड एडवाइस कि आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें ताकि वो आपको राइट डायरेक्शन में मूव कर सके। तो अब आते हैं क्लेंजिंग, मॉइस्चराइजिंग एंड सनस्क्रीन पे, जो बेसिकली मैं एज अ स्किन केयर रूटीन अपनी लाइफ में डेली यूज करता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं क्लेंसिंग से। सो हमको क्लेंसिंग की नीड क्यों पड़ती है? सो बेसिकली आप जब भी बाहर जाते हैं आपके फेस पे डर्ट जमा होता है एंड ओवर द टाइम आपकी बॉडी एक्सेस ऑफ सीमन को प्रोड्यूस करती है जो कि आपके फेस पे कलेक्ट हो जाता है एंड वो आपके पोर्स को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से आपको एक्ने एंड आपके फेस पे डलनेस होने लगती है। ऑल्सो ओवर द टाइम आपके फेस की स्किन पे डेड स्किन जमा होने लगती है। ऑल्सो आपकी स्किन का पीएच स्लाइटली एसिडिक होता है जो कि आपको बैक्टीरिया एंड हार्मफुल पॉल्यूटेंट से आपकी स्किन को बचाता है। सो बेसिकली क्लेंसिंग से आपके पीएच लेवल को बैलेंस किया जाता है। ऑल्सो एक्सेस ऑफ सीबम जो ओवर द टाइम ब्लॉक हो गया आपके पोर्स में, उसको रिमूव किया जाता है। आपके फेस पे जो डर्ट कलेक्ट हुआ है उसको रिमूव किया जाता है एंड उस डेड स्किन को भी रिमूव किया जाता है। सो बेसिकली क्लेंसिंग इन सारे फंक्शंस को करने के लिए की जाती है। अब पर्सनली क्लेंसिंग के लिए मैं बहुत ही नेचुरल क्लेंसर यूज करता हूँ। इसको बोलते हैं हर्बल स्नानम पाउडर। ये ईशा लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है। सबसे बेस्ट चीज इसमें यह है कि इसमें कोई भी केमिकल यूज नहीं होता। इसको क्रिएट करने में सिर्फ नेचुरल हर्ब्स एंड मेडिसिनल रूट्स का यूज किया गया है, जैसे कि कस्तूरी मंजन, नीम एंड टर्मरिक। ये सारे हर्ब्स आपकी ग्लोइंग स्किन के लिए एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। एंड द सेकंड बेस्ट थिंग इज कि इसको यूज करना बहुत ही सिंपल है। जैसे बाकी अगर आप नेचुरल वे ऑफ क्लेंसिंग अप्रोच को ट्राई करेंगे तो वो काफी टाइम टेकिंग प्रोसेस है, बट इसको यूज करना बहुत ही सिंपल है। ऑल्सो आप इसको एज अ बॉडी वॉश भी यूज कर सकते हैं। आपको सिंपल इस पाउडर को लेना है, देन उसमें वाटर को मिक्स करके ताकि वो अच्छे से पेस्ट बन जाए। तो एज पर योर नीड आपको सिर्फ एज अ फेस वॉश या बॉडी वॉश करना है, तो आप उतनी क्वांटिटी में उसको लें। देन अपने अकॉर्डिंग आपको क्या नीड है, डीप क्लेंसिंग करनी है तो आप इसको थोड़ी देर लाइक 2-3 मिनट्स लगा के रख सकते हैं, या फिर नॉर्मल क्लेंसिंग करनी है तो आप इसको इमीडिएटली लगाकर प्रॉपर अच्छे से वॉश कर सकते हैं। एंड द थर्ड एंड द बेस्ट थिंग इज कि ये सिर्फ क्लेंसिंग पाउडर नहीं है, बल्कि ये आपके स्किन एलिमेंट्स को क्योर करने में भी काफी हेल्प कर सकता है। बिकॉज इसमें जो हर्ब्स यूज किए गए हैं वो काफी एंशिएंट हर्ब्स हैं जो कि सिद्धास बहुत सारे स्किन ट्रीटमेंट को क्योर करने के लिए यूज किया करते थे। ऑल्सो अगर हम प्राइस की बात करें तो 450 रुपए में आपको 500 ग्राम मिलता है, जो कि मार्केट में अगर देखा जाए जैसे सीताफिल जैसे अच्छे फेस वॉश आपको 965 में 500 ml मिल रहे हैं। मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये
बहुत ज़्यादा चीप है बट बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस भी नहीं है, मिडिल सेगमेंट में आता है। एंड जो वैल्यू आपको मिल रही है बिकॉज ऑफ दिस, वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा है इस प्राइस रेंज में। हाँ, बस एक चीज़ है जो इस प्रोडक्ट में थोड़ा सा ऑफ करती है, वो है इसकी पैकेजिंग। आई वुड हाईली रिकमेंड अगर ईशा इस पर काम कर सके, बिकॉज ये बहुत ही नॉर्मल सी पैकिंग में आता है। एंड बेसिकली जब आपको ट्रैवल करना होता है, एंड जैसे कि मैं अपनी लाइफ में कुछ ज़्यादा ट्रैवल करता हूँ, तो तब ये प्रोडक्ट को कैरी करना बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज आप इसको एज पाउडर फॉर्म में इस तरीके से पॉलिथिन्स में नहीं ले जा सकते। तो बेसिकली द हैक वुड बी कि आप इसको एक कंटेनर में शिफ्ट कर लें एंड साथ में एक एम्प्टी बाउल कैरी करें, सो दैट आप इसको इमीडिएटली पेस्ट बना के यूज कर सकें। ऑल्सो इन केस अगर आपको ये पाउडर फॉर्म नहीं चाहिए, तो आप ईशा का फेस वॉश ट्राई कर सकते हैं, बिकॉज इसमें भी जो केमिकल्स हैं वो बहुत ही नेचुरल बेस्ड प्रिजर्वेटिव्स यूज किए गए हैं, कोई भी हार्श केमिकल्स नहीं है। ऑल्सो नैट हैबिट के फेस वॉशेस भी काफी अच्छे हैं, मैंने उनको कुछ टाइम के लिए यूज किया है एंड अभी भी मैं उनको कभी कभी यूज करता हूँ, तो उनको भी आप एक बार एक्सप्लोर कर सकते हैं, उनको भी आप ट्राई आउट कर सकते हैं। सो अभी तक जो हमने बात करी थी ये तो आउटर क्लेंजिंग की थी, अब बात करते हैं इंटरनल क्लेंजिंग की, बिकॉज इंटरनल भी क्लेंजिंग होना बहुत जरूरी है, तभी आपकी स्किन थोड़ा ग्लो कर सकती है। सो बेसिकली इसके लिए मैं यूज करता हूँ अपने लाइफस्टाइल में एम्प्टी स्टमक हमेशा मैं 2 कैप्सूल्स ऑफ नीम एंड टर्मरिक उनको लेता हूँ, बिकॉज नीम एंड टर्मरिक आर बेसिकली वेरी गुड ब्लड प्योरीफायर एंड दे आर हाईली एंटीऑक्सीडेंट। ऑल्सो नहाने के पानी में अगर आप रात में नीम की कुछ पत्ती डाल के रख दें और जब आप सुबह स्नान करने जाते हैं तो चुटकी भर हल्दी अगर उसमें डाल दें, तो भी आप देखेंगे कि आपकी स्किन मोस्ट ऑफ द बैक्टीरियल इन्फेक्शन का जल्दी शिकार नहीं होती है। ऑल्सो ये आपकी स्किन पे बहुत ही एक अच्छा सा ग्लो लेकर आते हैं। द सेकेंड थिंग विच आई इंक्लूड इन माई स्किन केयर इज विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन D3 विद K2, बिकॉज ये डाइटरी सप्लीमेंट आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बी कॉम्प्लेक्स आपकी एक्ने, ड्राई, इरिटेटेड स्किन से तो आपको बचाता ही बचाता है, साथ में आपको फाइन लाइन एंड रिंकल से भी बचाता है। ऑल्सो D3 आपके स्किन पे ग्लो लाने के लिए भी आप काफ़ी एफिशिएंट है। सो पर्सनली मैं हिमालय ऑर्गेनिक्स का बी कॉम्प्लेक्स एंड D3 विद K2 यूज़ करता हूँ। एक तो ये कम्प्लीटली ऑर्गेनिक है एंड दूसरा प्राइस वाइज भी काफ़ी अफोर्डेबल है, तो मैं बेसिकली इसको हमेशा 1 और 2 मंथ के गैप्स में इसको इस साइकिल को बार बार रोटेट करता रहता हूँ। लास्ट एंड बट नॉट लीस्ट, प्राणायाम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर हेल्दी स्किन। ब्रीथिंग राइट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हेल्दी स्किन। कुछ सिंपल प्राणायाम्स आपके स्किन को फर्म एंड टाइटर रखते हैं, ऑल्सो आपके कोलेजन को बूस्ट करते हैं, जिसकी वजह से आपके फाइन लाइंस एंड रिंकल्स के अपीयरेंस थोड़ा रिड्यूस हो जाती है एंड आपकी एजिंग थोड़ी स्लो डाउन हो जाती है। कुछ सिंपल प्राणायाम्स अपने डेली रूटीन में ऐड कर सकते हैं, लाइक भस्त्रिका प्राणायाम, अनुलोम विलोम एंड कपाल रंध्र धौती, जिसके मैंने कुछ शॉर्ट्स भी बनाए थे, शॉर्ट्स वीडियोस भी बनाए थे, जो कि आप लोगों को काफ़ी पसंद आए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये कुछ सिंपल प्राणायाम्स आप अपने लाइफस्टाइल में ऐड कर सकते हैं एंड आप सच में देखेंगे जब आप इन प्राणायाम्स को रेगुलर बेसिस पर प्रैक्टिस करते हैं, एंड एटलीस्ट आपको 40 डेज की साइकिल्स को ज़रूर करना है, मतलब 40 डेज आपको कोई भी गैप नहीं देना, आपको 40 डेज एटलीस्ट इन प्राणायाम को प्रैक्टिस करना है, तो आप देखेंगे कि आपकी स्किन में सच में अलग तरीके से आपको ग्लो फील होना शुरू होगा। एंड सिर्फ प्राणायाम ही नहीं, अगर आप चाहें तो आप कोई भी एक्सरसाइज अपने लाइफस्टाइल में अडॉप्ट कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि आप जो भी एक्सरसाइज परफॉर्म करें उसमें आप एटलीस्ट ऐसी स्टेट में जाएं जहाँ पे आपकी जो लंग कैपेसिटी है वो प्रॉपरली यूज हो रही हो, आप प्रॉपरली आउट ऑफ ब्रेथ वाली स्टेट में जाने चाहिए। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट इज मॉइस्चराइजिंग। सो मॉइस्चराइजिंग के लिए मैं 2 चीजें करता हूँ हमेशा। एक तो सबसे पहले नहाने से पहले मैं हमेशा एक प्रॉपर ऑयल बाथ मसाज करता हूँ अपनी। उससे क्या होता है कि मेरी बॉडी प्रॉपरली हाइड्रेट हो जाती है एंड जब मैं नहा के आता हूँ तो मैं काफ़ी रिजुविनेट फील करता हूँ। तो आप अपनी बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग अपने डिफरेंट ऑयल कैटेगरीज आप देख सकते हैं। तो इस चार्ट के अकॉर्डिंग आप अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग आपकी बॉडी को जो भी ऑयल सूट करता है आप उसको अडैप्ट कर सकते हैं। एंड एक नहाने से पहले आप प्रॉपर अपनी बॉडी को अच्छे से मसाज कर सकते हैं एंड देन यू कैन टेक अ प्रॉपर शावर। एंड द नेक्स्ट थिंग इज, कभी कभी अगर मेरे को बहुत ज़्यादा ड्राइनेस फील होती है, बिकॉज मेरा जो स्किन टाइप है वो थोड़ा वात एंड पित्त का मिक्सचर है, तो अगर मेरे को थोड़ी ज़्यादा ड्राइनेस फील होती है तो मैं कभी कभी एलोवेरा जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर्स को यूज़ करता हूँ। पर्सनली मार्केट में बहुत सारे एलोवेरा जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर अवेलेबल है एंड मैं जो पर्सनली यूज़ करता हूँ वो ये ग्रीन वर्थ का एलोवेरा जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर, एंड ये ऑलमोस्ट आपको कॉस्ट करता है 230 रुपीज़ का, जिसमें आपको मिलता है 230 ml। एंड अगर आप इसके इंग्रेडिएंट्स भी चेक करेंगे तो इसमें कोई भी हार्श केमिकल यूज़ नहीं किए गए, बहुत ही नेचुरल इंग्रेडिएंट्स को यूज़ किया गया। ऑल्सो इसमें विटामिन B3 एंड विटामिन E भी इंक्लूड है। नाउ कमिंग टू द लास्ट विच इज सनस्क्रीन।
नाउ इंडियन मार्केट्स में अगर आप एक्सप्लोर करेंगे तो आपको बहुत सारे केमिकल बेस्ड सनस्क्रीन मिल जाएंगे जो कि आपके स्किन के लिए काफ़ी डैमेजिंग हो सकते हैं। एंड ये बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है जिसके बारे में अगर आप इंटरनेट पर एक्सप्लोर करेंगे तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो इसके लिए मैं बहुत ही एंशिएंट और बहुत ही नेचुरल मेथड यूज करता हूँ फॉर सनस्क्रीन, जिसको बोलते हैं वीट जम ऑयल। अगर आप देखोगे इंटरनेट पर रिसर्च करोगे तो आपको पता चलेगा ये आपको SPF 20 प्रोवाइड करता है एंड इट इज अ वेरी रिच सोर्स ऑफ विटामिन E। ऑल्सो ये बहुत ही लाइट ऑयल होता है तो इसको ऑल स्किन टाइप लोग यूज कर सकते हैं एंड ड्राई स्किन वालों के लिए तो ये अमेजिंग वर्क करता है। बस आपको थोड़ा सा ज्यादा लगाना पड़ेगा कंपेयर टू ऑयली स्किन। इसको यूज करना बहुत ही सिंपल होता है। आपको सिंपल बस कुछ ड्रॉप्स को अपने हाथ में लेना है, उसको अच्छे से रब करना है एंड उसको फिर अपने फेस पे तब तक मसाज करना है तब तक ये आपकी स्किन पे अच्छे से सेटल ना हो जाए। अब क्वेश्चन ये है कि क्या इंडियंस को सच में सनस्क्रीन की नीड है एंड क्या SPF 20 हमारे लिए सफिशिएंट है? एक्चुअली आफ्टर द डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर जो UV रेज हैं वो काफी हार्श हो गए हैं एंड अगर आप 11 से 4 के टाइम के बीच में बाहर जाते हैं एंड सन में एक्सपोज करते हो तो आपकी स्किन पे जो UV रेज पड़ती हैं वो काफी हार्श होती हैं, जिसकी वजह से आपको पिगमेंटेशन, सनबर्न, टैनिंग एंड इवन सन कैंसर जैसे इश्यूज हो सकते हैं। तो यस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग अपनी स्किन के ऊपर एक कुछ ऐसी लेयर चढ़ाएं जो कि हमको एक्चुअली UV रेज से प्रोटेक्ट करे। अब क्वेश्चन आता है कि क्या SPF 20 हमारे लिए सफिशिएंट है? सो बेसिकली SPF स्टैंड करता है सन प्रोटेक्शन फैक्टर। नाउ अगर आप इस चार्ट के अकॉर्डिंग देखो तो अगर आप SPF 20 या SPF 30 यूज कर रहे हो तो वो जो आपको UV रेज से प्रोटेक्शन मिल रही है उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है एंड SPF 20 एंड SPF 30 में ऑलमोस्ट जस्ट 4% का डिफरेंस है जो कि बहुत ज्यादा नहीं है। तो मार्केट में बहुत सारे लोग जो सनस्क्रीन को बेचते हैं कि SPF 40, 50 इस तरीके के नाम से, वो सिर्फ एक मार्केटिंग एजेंडा है ताकि उनके प्रोडक्ट सेल हो सकें। एक्चुअली में SPF 20 इज ऑल्सो सफिशिएंट फॉर अस। ऑलराइट, ये था मेरा आज का वीडियो ऑन स्किन केयर रूटीन। एक्चुअली आप में से बहुत सारे लोगों ने मेरे को DM एंड कमेंट्स में मेंशन किया था कि आपको मेरा स्किन केयर रूटीन जानना है, इसलिए मैंने ये वीडियो क्रिएट किया। इन केस अगर आपको स्किन से रिलेटेड और भी किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। ऑल्दो आई एम नॉट एन स्किन एक्सपर्ट एंड मैं जो भी वीडियो क्रिएट करूंगा वो मैं प्रॉपर रिसर्च और कुछ स्किन एक्सपर्ट्स की हेल्प के थ्रू उस कंटेंट को क्रिएट करूंगा। सो आपको जिस भी टॉपिक पे ऐसा फील होता है कि आपको उस टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। अगर हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे वीडियोस आप मिस ना करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें एंड मुस्कुराते रहें। आपसे दोबारा मुलाकात होगी। नमस्कार।